एसबीआई में कल के दिन 5% के आसपास का फॉल आया था। क्या आपका जो अभी जो सेटअप है वो ऐसे फॉल को प्रिडिक्ट कर पाता है? क्या आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स या कौन सा सेक्टर वीक है? क्या आपको पता था कि पीएसयू सेक्टर में यहाँ पे करीब जून में के महीने से ही पीएसयू सेक्टर से अपनी पोजीशन निकाल लेनी चाहिए? मतलब अगर आप पीएसयू सेक्टर का कोई स्टॉक लेके बैठे हो तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ऐसा कोई आपके पास सेटअप है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ऐसी दो तरीके बताऊंगा मैं जिससे आप अपने आप पता कर पाएंगे कि अभी कौन से सेक्टर में पैसे जा रहे हैं, कौन से सेक्टर है जो अभी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। मतलब कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा अच्छा कर सकता है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। तो उन्हीं सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स में हम पैसे लगा सकते हैं, पहली बात तो उन्हीं सेक्टर में पैसे लगाने हैं। दूसरी बात, उन सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में भी सेम क्राइटेरिया लगा के आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो उस सेक्टर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सेक्टर में पैसे लगाने हैं। उसके लिए मैं दो तरीके बताऊंगा, पहला चार्ट देख के, प्राइस एक्शन देख के, और दूसरा एक इंडिकेटर देख के जो आपको खुद बताएगा कि अब ये सेक्टर से निकल जाना चाहिए और अब इस सेक्टर में घुस जाना चाहिए। आप इस सिस्टम को आजमा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए चूज कर सकते हैं कि मैं इस सिस्टम से काम करूंगा। ये सिस्टम इतना सिंपल है कि आपको आज का वीडियो देखने के बाद स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल लगने लगेगा, जो मेरे चैनल का उद्देश्य है, स्टॉक मार्केट आसान भाषा में सीखना। इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो जरूर भेजना ताकि उनके लिए भी स्टॉक मार्केट आसान हो सके। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड विद बुक्स, हमारा यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमेशा हम किसी स्टॉक में या सेक्टर में जब स्टॉक लेके बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा स्टॉक या सेक्टर बहुत ऊपर चला गया, भाग गया, और हमारा वाला तो वहीं रह गया। तो हम एक्चुअली में ये देखते ही नहीं कि क्या हमने जो सेक्टर में पैसे लगा रखे हैं वो अभी स्ट्रांग है, क्या बड़ा आदमी जो बड़ा मार्केट प्लेयर है या ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, क्या वो उस सेक्टर में पैसे डाल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। क्या होता है कि मार्केट में हर साइकिल में नए नए सेक्टर्स में पैसे लगते रहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में कभी बहुत उछाल होगा, फिर एक टाइम आएगा जब बैंक निफ्टी रुक जाएगा, आईटी सेक्टर में उछाल होगा। फिर कभी एक टाइम आएगा जब फार्मा सेक्टर बढ़ रहा होगा। ऑटो सेक्टर आपने देखा कोविड के बाद कैसे एक लंबी छलांग लगाया। अभी कौन से सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए, कब उस सेक्टर से निकल जाना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये एसबीआई का स्टॉक है। ये जो कल जो फॉल आया था, यहाँ तक वेट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको इस जोन में मैं बताऊंगा कैसे आप निकल सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम अपना निफ्टी के चार्ट पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू यूज करूंगा मैं इसके लिए, आपको बताने के लिए। ट्रेडिंग व्यू पे मैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी 50 का ये चार्ट हमने ओपन कर लिया। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, वो आप बहुत ही ध्यान से समझिए, आसानी से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। कि मार्केट जब नीचे गिर रहा हो, किसी खास वजह से मार्केट नीचे गिर रहा हो, उसके बाद मार्केट एक लो बनाए, उसके बाद मार्केट वापस ट्राई करे ऊपर जाने का, और मार्केट वापस जाके इस लो को ब्रेक कर दे। ये जो लो बनाया था ना, पिछला लो, मार्केट यहाँ तक गिरा, इसके बाद थोड़ा पुल बैक आया और वापस से नीचे चला गया। मतलब अपना पिछला लो इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, वहीं पे ये है हमारा मार्केट। मार्केट मतलब निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 ओवरऑल आपके मार्केट को दिखाता है। आप चाहो तो निफ्टी 50 की जगह सेंसेक्स का चार्ट यूज कर लो, आप चाहो तो निफ्टी 200 का यूज कर लो। मैं निफ्टी 50 का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी 50 ओवरऑल बड़े पैसे को बताता है कि बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है। तो निफ्टी का चार्ट आप सोचो कि एक फॉल आया, ऊपर जाने का ट्राई किया और पिछला लो को ब्रेक कर दिया। वही कोई स्टॉक का चार्ट है, मान लो ये स्टॉक का चार्ट है रिलायंस, या आपका एचडीएफसी बैंक, या कोई भी स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हो, या कोई भी सेक्टर का चार्ट। सेक्टर का भी चार्ट होता है ट्रेडिंग व्यू में, आपको सारे सेक्टर्स के चार्ट मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है वो जब ये निफ्टी में फॉल आया तो इसमें भी एक फॉल आया। जब ओवरऑल मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक और सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट गिरते हैं, कुछ सेक्टर्स साइडवेज हो जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब निफ्टी में फॉल आएगा तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में करेक्शन आता है। जब ये करेक्शन आया तो ये भी एक लो बनाया। जब ये निफ्टी ऊपर जाने के लिए ट्राई किया पुल बैक, तो ये भी ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, इसमें भी एक पुल बैक आया। लेकिन जब निफ्टी वापस से नीचे गिरा और अपना पुराना लो ब्रेक कर दिया, तब हमारे स्टॉक ने अपने लो को बचाया, उसको डिफेंड किया, उसको रोक के रखा और लो ब्रेक नहीं किया। और जब यहाँ से निफ्टी में जब ये ऊपर जाना चालू किया तो ये यहीं से ये ऊपर जाके अपने इस हाई को ब्रेक कर गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, सिर्फ इतना 2 मिनट का जो मैंने पिछला बताया, तो आपके मार्केट का 90% काम हो गया। क्योंकि यही वो स्टॉक है और यही वो सेक्टर है जो इस साइकिल में जब ये निफ्टी हायर हाई हायर लो बनाना चालू करेगा तो ये ज्यादा परफॉर्म करेंगे और यहीं आपको पैसे लगाने हैं इन स्टॉक्स और इन्हीं सेक्टर में। ये है पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ का कि ये स्टॉक रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग है। यहाँ पे जो बायर्स हैं, यहाँ पे जो बड़ा पैसा है, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जब निफ्टी ओवरऑल मार्केट अपना पुराना लो ब्रेक कर दिया तब भी इसने अपना पुराना लो बचा के रखा था। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी में अभी हम कैसे कर सकते थे सेक्टर्स एनालिसिस, या अभी हम कैसे करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे जब भी कोई मेजर फॉल आया है ना निफ्टी में लास्ट, वहां से आपको देखना चाहिए कि निफ्टी ने क्या किया है और आपके स्टॉक्स या आपके सेक्टर ने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि जब एक बड़ा फॉल आया होगा निफ्टी में तो वहां से पूरे मार्केट में पैसे जा रहे हैं, तो वो पूरा पैसा किन सेक्टर या किन स्टॉक्स में गया वो कैसे पता चलेगा कि पूरा मार्केट यहाँ से कितना रिकवर किया, कैसे रिकवर किया, अभी कहाँ पे है उस डाउनफॉल के मुकाबले, और आपका सेक्टर कहाँ पे है। इसको इजी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आप देखो निफ्टी लगभग 9-10% गिरा था इलेक्शन वाले दिन। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से फॉल होके वापस से क्लोज हुआ था ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट 6% का एक बड़ा करेक्शन इस कैंडल में आया था। ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, तो ये अभी हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। हमें इस कैंडल के मुकाबले देखना है कि निफ्टी कितना भागा और हमारा सेक्टर या हमारा स्टॉक कितना भागा। उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक देखो, बाद में मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अभी एक सिंपल लॉजिक अगर हम देखें, इसको इसको बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। सिंपल लॉजिक आपको क्या बताता है कि इस कैंडल का हाई है यहाँ पे और इसका लो है यहाँ पे। ये है इस सबसे मेजर कैंडल इस पूरे जोन में। मतलब 2 फरवरी 2024 से अगर मैं देख रहा हूं तो ये कैंडल में बड़ा फॉल आया था निफ्टी में। मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता था। तो यहाँ से जब मार्केट को ऊपर उठाया गया तो किन सेक्टर्स में पैसे आए या आपको कैसे पता चलता है। ये हाई था और ये लो था। इस दिन अगर आप खड़े हो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, आपका मार्केट गिर चुका है, अब आपके पास पैसे हैं और अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेक्टर में मैं पैसा लगाऊं। इस दिन की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आज बताना आसान है, उस दिन क्या हो। तो इंस्टाग्राम में पहले ही मैंने बताया था कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है और कैसे पता करें। आप जाके देख सकते हो, ट्रेड विद बुक्स का चैनल, उसमें दिया है मैंने वो सब कुछ पहले से कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स बाय यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब थ्री इडियट में डायलॉग है ना कि सबके कान में जा जाके तो नहीं बोल सकते कि आप फेल हो गए आप पास हो गए। वही वाला कॉन्सेप्ट है। जब मौका मिले तब पकड़ लो। अभी तो लाइफ बहुत बाकी है, 70-80 साल 90 साल जियोगे। आज वॉरेन बफेट 94 ईयर्स के हो गए, अभी आप हो गए 30-35-40 साल के। अगर आज भी ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो अगले 40-50 साल तक कमा सकते हो इससे। इट्स नेवर टू लेट। यू हैव टू जस्ट बिलीव योर सेल्फ कि हाँ मुझसे भी हो जाएगा। सिंपल चीज है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा है बंदा, तो मैं समझ लूं। एटीट्यूड छोड़ो और सीखो। देखो यहाँ पे हाई, ये लो। अब निफ्टी तो 1 2 3 तीसरे ही दिन, इस फॉल के तीसरे ही दिन अपना हाई को ब्रेक कर गया। निफ्टी इस बड़े फॉल को उसके जस्ट 1 2 तीसरे दिन ही ब्रेक कर गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब आप सिंपली सोच सकते हो यहाँ पे ही कि कौन से सेक्टर है या कौन सा स्टॉक है जो इस दिन के फॉल को, ये जो बड़ा फॉल आया था इस दिन के कैंडल निफ्ट जो इलेक्शन रिजल्ट वाला फॉल है, इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दिए हैं, वो है स्ट्रॉन्ग सेक्टर।
वो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। इजी पीजी, इजी हो गया ना। चलो अभी देखना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि निफ्टी तो हाई से लेके यहाँ पहुंच गया है। एक बार के लिए इसको डिलीट कर लेते हैं, ये जो बाकी जो चीजें दिख रही हैं आपको हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो रहा हो। निफ्टी अपने हाई से देखो कितना ऊपर चला गया है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। जब मैं आपको दूसरे सेक्टर्स का चार्ट दिखाऊंगा तो आप याद रखना कि निफ्टी कितना हाई चला गया है, और आप वो जो स्टॉक्स हैं जैसे बैंक निफ्टी है, पीएसयू बैंक है, वो लोग तो इस दिन के लो के पास घूम रहे हैं। मतलब इस दिन से वो लोग रिकवरी नहीं हो पाए हैं। ये जो धोखा हुआ है उन इस दिन का, उससे वो लोग आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, और निफ्टी तो सब कुछ भुला के इस प्यार के धोखे को बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये इस दिन एक धोखा हुआ था। धोखा मतलब प्यार का धोखा। इस धोखे से रिकवर होके निफ्टी इस हाई को तोड़ के 3 दिन में ही रिकवर हो गया, और हायर हाई हायर लो, ये बोलते हैं इसको, हायर हाई हायर लो। एक लो बनाया फिर ऊपर चला गया, ये फिर से लो बनाया फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, फिर से हाई को तोड़ के ये ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर भी करना चाहो तो ये ट्रेडिंग व्यू में जो मेजरिंग टूल है ये लेके आप इस लो से आप मेजर करो कि निफ्टी अभी कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। 16.7% ऊपर है। 16.7, 16.7% रिकवरी दे चुका है या भाग चुका है इलेक्शन डे वाले रिजल्ट से। ये तो नंबर हो गया, क्वांटिफाई कर दिया हमने इस पूरे सिस्टम को। लेकिन ऐसे भी बिना नंबर देखे भी आपको एक व्यू में समझ में आ रहा है कि हाई के तो बहुत ऊपर चला गया है निफ्टी। याद रखना, हाई के बहुत ऊपर चला गया। तुरंत खोलता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, इसके बगल में इसको देखते देखते देखना, ये सारे सेक्टर्स के चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पे आप ऐड कर सकते हो। सी एन एक्स एनर्जी, सी एन एक्स मिड कैप, सी एन एक्स फाइनेंस, सी एन एक्स फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, सी एन एक्स पी एस यू बैंक, बैंक निफ्टी। अब आप इस चार्ट को ध्यान में रखो, इलेक्शन डे का हाई और लो, और मार्केट अभी कहाँ है, इलेक्शन डे के बहुत ऊपर, और 3 दिन बाद इलेक्शन डे के जो कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक कर गया था। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते ही आपको क्या दिखता है कि इलेक्शन डे वाली कैंडल ये है, ये बड़ी रेड कैंडल, इसका हाई और लो कब तोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी ने। इसको इतना समय क्यों लग गया भाई, जब निफ्टी ओवरऑल तोड़ के भाग चुका है अपने इस बड़े फॉल को। तो इस वो जब यहीं पे इस तीसरे दिन में ही भाग चुका है, तो इसको 4 5 6 7 8 9 10 दिन क्यों लग गए। मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब बैंक निफ्टी वीक हो गया है निफ्टी से। इतना तो कॉन्सेप्ट था सिंपल। तो बैंक निफ्टी में नहीं करना है इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेडिंग, किसी और सेक्टर में करेंगे। कौन से सेक्टर में, वो दूसरा सेक्टर पता चल जाएगा। अभी देखो निफ्टी कहाँ था, हाई के यहाँ ऊपर था, और ये कहाँ है, बिल्कुल हाई के पास ही घूम रहा है। ये लाइन में आगे ले गया यहाँ से, ये देखो, इसको इससे जोड़ लो, घूम क्यों गया। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ से गए और एक ट्रेंड लाइन हमने हॉरिजॉन्टल रे में खींच लिया। अब देखो ऑलमोस्ट ये तो यहीं आ गया है हाई के पास, जबकि निफ्टी कहाँ पे था, निफ्टी अपना हाई से बहुत ऊपर था। एक बार फिर से खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, निफ्टी हाई के यहाँ है, और बैंक निफ्टी हाई के अंदर घुस गया है, मतलब बैंक निफ्टी वीक है। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया। अब आपको क्या देखना है, आप इसका लो भी मार्क कर लो, इस कैंडल का लो, इलेक्शन डे वाली कैंडल का। अब आप देखो एक लुक में आपको समझ में आ रहा है कि अरे यार ये तो वीक है, ये तो यहाँ पे है। अब मैं एक एक करके आपको सेक्टर खोल के दिखाता हूँ, आप बताना कि कौन सा सेक्टर वीक है कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। हम बस हाई और लो मार्क करेंगे इलेक्शन डे वाले दिन का। ये है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर का चार्ट का हाई और लो मार्क करेंगे, और देखेंगे कि अभी मार्केट कहाँ पे है उसके मुकाबले इलेक्शन दिन वाले रिजल्ट के। ये है 4 जून का चार्ट, ये है 4 जून का चार्ट। यहाँ पे अभी ये भी ऊपर ही है, तो ये ठीक है, ये सेक्टर ठीक है, और ये नेक्स्ट डे ही तोड़ दिया था, मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे ऑटो सेक्टर में, ये ऊपर चला गया। अब दूसरा और कोई चार्ट, मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर देखो, वाह, ये आपको समझने के लिए काफी हेल्प करेगा। ये है इलेक्शन डे का रिजल्ट का कैंडल। ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसको एरो मार्क कर देता हूँ। आप ये कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा आराम से। इसको करते हैं ब्लैक, उल्टा हो गया।
ये जो कैंडल है ये है इलेक्शन डे वाली कैंडल, इलेक्शन डे। इसका हाई और लो मार्क करके मुझे क्या दिखता है कि इसका हाई तो कभी टूटा ही नहीं, इस इलेक्शन दिन वाले सदमे से ही नहीं निकल पाया है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर से निकल जाना चाहिए था ना, क्यों इसमें बने रहना जबकि दूसरे सेक्टर्स ऑलरेडी ऊपर चले गए। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है ना। रियलिटी सेक्टर एफएमसीजी देखते हैं। एफएमसीजी, एफएमसीजी का चार्ट जब आप देखोगे तो इलेक्शन डे वाली कैंडल का जो हाई था वो कब टूटा उसको देख के समझ में आ जाएगा। अब इसमें 4 जून का चार्ट कहाँ है? 4 जून है लगभग यहाँ पे, ये है 4 जून का चार्ट। 4 जून का चार्ट तो अगले 4 जून का चार्ट निगेटिव भी नहीं है। बाकी सारे सेक्टर में आपने देखा कि 4 जून का चार्ट क्या है, निगेटिव है। ये कैंडल क्या है, निगेटिव है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 4 जून का चार्ट तो पॉजिटिव बना है। ये जो कैंडल बनी है कितनी बुलिश बनी है, और नेक्स्ट तो इलेक्शन डे वाली कैंडल ही बुलिश बनी, उसके बाद ये ब्रेक भी हो गई। तो यहीं से इशारा मिलता था कि एफएमसीजी सेक्टर में तो देखो ये कितना भाग गया है। एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स में जो स्टॉक्स को जाके देखते हैं आप, और वहां पे देखते कि इलेक्शन डे वाली कैंडल का हाई कौन सा स्टॉक सबसे पहले ब्रेक किया है, वहां पे एंट्री लेते तो उसमें बहुत पैसे बनते उस दिन के बाद से। ऐसे ही आप एक एक सेक्टर करके सारे सेक्टर्स को देख सकते हो। यहाँ पे ये फार्मा का ग्राफ खोल लेता हूं मैं। फार्मा में भी आप देखो 4 जून का ग्राफ है ये। 4 जून का हाई अगले दिन ही निकल गया था। 4 जून का हाई अगले दिन निकल गया था और उसके बाद से देखो मार्केट कितना भाग गया। फार्मा कितना ऊपर है। निफ्टी तो आपको याद होगा कहाँ है, देखो ये हाई से यहाँ देखो आप, ये मेजर करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है, 28%, 28%। और निफ्टी आपका जो है हाई के कहाँ था, बिल्कुल पास में। और यहाँ से ये कैंडल 3 दिन लग गई हाई को ब्रेक करने में, जबकि आपका जो फार्मा सेक्टर था वो अगले दिन ही ब्रेक करके निकल गया था, और एफएमसीजी भी अगले दिन ब्रेक करके निकल गया था, और ये बुलिश कैंडल बनी थी एफएमसीजी में। तो यहीं से पता चलता था कि आपको कि वो सेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखो आईटी सेक्टर भी अच्छा है, वहीं से पता चल गया था बुलिश। और मैंने अपने वीडियो में ये तीनों सेक्टर बताए भी थे, इसलिए मैं बहुत महान हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रिक है, बुक्स में दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है, बस आपको नहीं पता था अभी तक, आज पता चल गया। आज के बाद आप भी यूज कर लेना। नेटवर्क स्लो है, जिंदगी भी स्लो रखिए, मार्केट भी स्लो रखिए, सिंपल रखिए चीजों को। नहीं खुल रहा है ठीक है, कुछ और सेक्टर देखते हैं। आपको पैसे बना के देना ही नहीं चाह रहा है मार्केट। देखो प्राइवेट बैंक वाला तुरंत खुल गया, आईटी सेक्टर वाला नहीं खुल रहा, क्योंकि आईटी सेक्टर का ग्राफ अच्छा है ना। यहाँ देखो इलेक्शन डे वाली कैंडल का हाई कितने दिन में ब्रेक हुआ, उसके बाद इलेक्शन डे में कितना बड़ा फॉल आया था, जबकि दूसरे सेक्टर्स में ये कैंडल कितनी बुलिश बनी है। इसी से पता चलता है कि ये वाला जो चचा है इनमें पैसे नहीं लगाने हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहीं पड़ा हुआ है ये, इसमें क्यों पैसे लगाने, क्या जिद्दी है कि मुझे तो इसी में लगाने हैं। यहाँ से कितना परसेंट रिटर्न दिया है ये, अभी भी 10%, जबकि दूसरा फार्मा आईटी कंजप्शन कितना ज्यादा रिटर्न दे दिया है। फिर से ट्राई करता, हाँ खुल गया आईटी सेक्टर, देखो जो सोचे थे वही हुआ। यहाँ कैंडल देखो भाई साहब, भाई साहब ये देखो 4 जून का कैंडल, कितना छोटा सा फॉल आया। पहली बात इसी से पता चल गया, जो शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि निफ्टी गिर रहा है ज्यादा, अपना लो तोड़ रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो कम गिरे और बाद में अपना हाई, जो पिछला हाई था उसको तुरंत ब्रेक कर दिया अगले दिन। देखो ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ। आईटी सेक्टर छोटा फॉल आया, नेक्स्ट डे ब्रेक कर गया, इसीलिए यहां से ही आप एंट्री बना सकते थे इसमें। अभी कितना परसेंट रिटर्न, नेक्स्ट टाइम भी फॉल आएगा तब देख लेना, ये डरो मत कि छुड़िया 34% इसमें रिटर्न आ गया है। ठीक है, और कौन सा सेक्टर देखा हमने, फार्मा। फार्मा भी सेम काम, यहां से देखो ये ब्रेक कर गया और एक लंबा मूव एक ही दिन में ब्रेक कर गया। एफएमसीजी, एफएमसीजी भी हमने देखा। तो ये 3 सेक्टर थे जो इलेक्शन दिन वाले रिजल्ट से लेके अभी तक स्ट्रांग है। अब अभी जब निफ्टी में फॉल आएगा नेक्स्ट टाइम, तब आप ये सब चीज देख सकते हो। अब ये तो हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है प्राइवेट बैंक, एक होता है पीएसयू बैंक। दोनों के यहाँ पे चार्ट मिल जाएंगे, सीएनएक्स पीएसयू बैंक और सीएनएक्स निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये दोनों नाम से आपको इंडेक्स के चार्ट मिलेंगे। तो आप देखो कि बैंक निफ्टी तो वीक है ही, लेकिन पीएसयू बैंक का अगर आप चार्ट खोलोगे तो वो तो और भी वीक है। ये तो कभी हाई के पास भी नहीं पहुंचा। यहाँ देखो ये तो हाई के पास पहुंचा भी नहीं, हाई ब्रेक करने की बात चल रही है अपन इलेक्शन के दिन वाले कैंडल की, ये तो ऑलमोस्ट लो ब्रेक करने वाला है।
ये तो कब से बोल रहा है कि निकल जाओ निकल जाओ, हम ही हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे ही आपको पता चला कि आईटी सेक्टर अच्छा है या एफएमसीजी अच्छा है, या आपका कौन सा एक और सेक्टर हमने देखा था, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा अच्छे हैं, तो आप इन सेक्टर्स के स्टॉक्स का चार्ट जाके देखो। जैसे अगर मैं आईटी में, मुझे जो नामी जामी नाम याद है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक या केपीआईटी टेक, और भी बहुत सारे नाम हैं। आप उन स्टॉक्स के सारे के चार्ट जाके देखते कि इलेक्शन दिन के हाई को किसने ब्रेक किया है। तो ये देखो, ये 4 जून का चार्ट है। 4 जून के हाई को टीसीएस ने अगले दिन ही ब्रेक कर दिया था, एक दिन बाद। तो मैं यहाँ पे इसमें पोजीशन बना सकता था। तो ये स्टॉक भी मुझे, मैं कुछ खरीदता यहाँ पे लेवल पे 3800 पे, अभी 4400 रुपये है। अब अगर मुझे और कोई मैं देखूं, अगर इन्फोसिस, इन्फी का स्टॉक है। अब इसमें से आपको बेस्ट चुनना है, जो 4-5 जो अच्छे नाम, आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं इसमें निफ्टी आईटी में, आपको उसमें से बेस्ट चुनना था कि आपके लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा है। वो कैसे पता चलता? ग्राफ देख के। इन्फी खुल नहीं रहा है, मतलब आज के हमारे किस्मत के हिसाब से इन्फी लगता है अच्छा होगा, वही नहीं खुल रहा है जो अच्छे हैं। बाकी सब तो खुल जा रहे हैं। ये खुल गया इन्फ्यूसिस, बोलते ही ताना देते ही खुल गया, जैसे बैट्समैन को ताना देते ही आउट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, 4 जून का ग्राफ ये नेक्स्ट डे तोड़ दिया था। देखो, ये नेक्स्ट डे तोड़ दिया था, जबकि टीसीएस नेक्स्ट डे नहीं तोड़ पाया था। ये देखो, ये 4 जून का चार्ट है, फिर से समझ जाओ, एकदम आराम से समझा रहा हूँ। पैसे भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे चार्ज करूंगा तो दुआएं नहीं लगेंगी। अरे यार, ये टूल्स यूज करना ना बड़ा टफ है। ये देखो, ये है कौन सा, ये है इलेक्शन के दिन वाला कैंडल, ये वाला, ये रेड वाला। इस कैंडल के हाई को अगले दिन ब्रेक कर दिया इन्फोसिस ने, जबकि टीसीएस में हमने देखा कि अगले दिन क्लोज नहीं करा पाया था उसके ऊपर। तो यहीं से समझ में आ गया कि इन्फोसिस ज्यादा स्ट्रांग है टीसीएस से। देखो, इन्फोसिस ने कितना परसेंट रिटर्न दे दिया वहां से, आप ये मेजरिंग टूल से लो। अगर आप यहीं पे बाय करते इन्फोसिस को, तो आज 32% का रिटर्न दे दिया है। अब यहीं पे मैं टीसीएस का ग्राफ खोलूं, टीसीएस का, सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया हमने मार्केट के लिए। आप बड़ा बड़ा सब कुछ लगाते रहते हो, पूछते रहते हो, टिप्स लेते रहते हो, आप खुद से जाके ये काम कर लो। आगे कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं, अगर मेरा नेटवर्क साथ दे दे तो। हाँ, यहाँ देखो, ये जो नेक्स्ट डे वाला कैंडल है, आप देखो, क्लोजिंग जो है इसके हाई के ऊपर नहीं हो पाई थी टीसीएस में, जबकि इन्फोसिस में हो गई थी। सिंपल कॉन्सेप्ट, बात खत्म, पैसे हजम। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न भी कम आया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, तो उसमें जो 32% का रिटर्न था, इसमें 18% का रिटर्न है, सीधी बात। अब आप देखो, अब मैं आपको क्या बताने वाला था, ये हो गया। पीएसयू बैंक आपको बता दिया मैंने कि वीक है, तो पीएसयू बैंक वीक है तो एसबीआई भी वीक है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया। एसबीआई का भी चार्ट देख लेते हैं, जो आपको कब पता चल जाता कि ये तो वीक है, इससे निकल के मुझे इन्फोसिस ले लेना चाहिए। खुल जा भाई। एसबीआई का चार्ट हमने खोल लिया, और इलेक्शन दिन के रिजल्ट से हम मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो इंडिकेटर, ये देखो, ये कभी हाई को ब्रेक किया ही नहीं। ये अपने इलेक्शन के दिन के हाई को कभी ब्रेक नहीं किया था। तो यहीं पे आप, ये यहाँ पे ही आप समझ जाते कि अरे, दूसरे स्टॉक्स तो ब्रेक करके निकल गए, मैं अपने पैसे वहां लगा देता हूँ। तो यहीं पे आप निकल सकते थे। वो तो नेक्स्ट डे ही तोड़ के निकल गए थे, ये तो कब से स्ट्रगल कर रहा है, और फाइनली अब लो को तोड़ने आ गया है। तो समझ में आ गया आपको? अब हम सीखेंगे, ये तो एक तरीका हो गया चार्ट देख के। अब दूसरा तरीका क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के। कैसे? देखो, मेरा जो मॉडल है RS55, जो विवेक सर से सीखा है हमने, रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। पहले तो आपको tradingview.com पे ही लगाना है। आपका जो एंजल वन या ग्रो जो ऐप में ट्रेडिंग व्यू है, वहां ये काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको साइन इन करना है। यहाँ पे आप जाओगे और साइन इन करोगे अपनी ईमेल आईडी से, ठीक है। और उसके बाद इसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर लगते हैं फ्री में। तो यहाँ ऑलरेडी अगर बहुत सारे इंडिकेटर हैं तो उनको हटाना है। फिर क्या करना है, इंडिकेटर में गए और लिखा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, इसको आप सेलेक्ट कर लिए नीचे। और इसकी सेटिंग में जाके, यहाँ से इसकी सेटिंग में गए और 153 को कर लिया 55, ठीक है। ये करते ही आपका ये चार्ट आ जाएगा नीचे।
और ये जब जीरो लाइन के नीचे है मतलब जो है वो आपका जो सेक्टर है वो वीक हो गया। यहाँ पे देखो ये यहीं पे से आपको बोल दिया था एंट्री। अगर आप प्राइस एक्शन देखना सीखते तो आप बहुत पहले ही समझ जाते। इंडिकेटर के भी बेस पे इंडिकेटर थोड़े लैगिंग होते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये निफ्टी बैंक बोल देता कि मैं वीक हो गया हूँ। हाई पे, अपने हाई पे जाके बोल देता कि भैया तू अपने पैसे दूसरे सेक्टर में लगा दे। कौन सा डेट है ये जल्दी से बताओ? 9 जुलाई को। और निफ्टी आईटी का जो, अब बस आपको एक एक करके क्लिक करना है। वीकेंड में आप ये सारा ये एक बार आप ये अपने ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट में लगा लो सारे सेक्टर, और ये इंडिकेटर लगा लो नीचे। वीकेंड में एक बार बैठ जाया करो। आप अगर जॉब भी करते हो तो भी आपके लिए अच्छा है। आप एक बार बैठ जाओगे तो आप खुद अपना एक ट्विटर अकाउंट खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, और ये दिखा दिखा के आपके खूब फॉलोअर हो जाएंगे। क्लास भी चालू कर दो, और अपना धन का वो लगा लो अपने बायो में कि एक हमारे एक ट्रेडर है ना फेमस, 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, आप नाम बताना कमेंट में इंस्टाग्राम पे। उनके बायो में लगा हुआ है कि बेस्ट ट्रेडिंग ब्रोकर है धन। बेस्ट 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, बता रहा हूँ फॉलोअर। और धन आपको पता है कि बेस्ट है क्या? पर वो लोग अपने फॉलोअर से झूठ बोलते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं रील्स वायरल करने के लिए। आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत धोखे हैं, लोग जेन्युइन है ही नहीं। मैं जेन्युइन हूँ, सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं ही महान हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा ही मैं भी हूँ। देखो ये जो है ये क्या है? निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर आप ये वाला प्राइस एक्शन देख के नहीं भी घुस पाते यहाँ पे कि चलो मुझे तो प्राइस एक्शन देखना नहीं आता, मैं तो उतना सीखा नहीं हूँ, मैं तो इंडिकेटर के भरोसे हूँ। अब बहुत लोग इंडिकेटर को गाली देते हैं, इंडिकेटर लगाता है ये तो छोटा आदमी है, ये तो प्राइस एक्शन नहीं जानता। ठीक है भाई, हम छोटे आदमी, हम यहाँ घुस जाएंगे, यहाँ पे घुस जाएंगे हम 2 जुलाई को। कोई बात नहीं, इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा वो जो रैली है वो मिस हो गया। 2 जुलाई को घुस जाएंगे, यहाँ से भी घुसेंगे तो बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, है ना। सीएनएक्स आईटी हमको पता चल जाता कि यहाँ पे जीरो लाइन को क्रॉस कर गया है RS 55, मतलब ये सेक्टर स्ट्रांग है। पीएसयू बैंक में देखो लगा के, पीएसयू बैंक में तो कब से ये नीचे है, पहले से ही, इलेक्शन डे के पहले से ही नीचे है, कि पहले से ही पता है कि ये वीक है। और कोई सा होगा ऐसा? अब आपका एफएमसीजी हमने देखा था स्ट्रांग है, तो वहां भी चेक कर लेते हैं, देखो ये इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं। आजा भाई जल्दी आजा, वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, यहाँ से देखो ये अब उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा जितना निफ्टी आईटी लग रहा था, तो मैं इसमें पैसे नहीं डालूंगा, निफ्टी आईटी में डालूंगा। ये ऐसे करके आप एक बेस्ट सेक्टर चुनिए और उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक्स चुनिए। तो यहाँ से जैसे मैं टीसीएस का ग्राफ पे चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा है आईटी, बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के भी आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स हैं, जैसे केपी आईटी टेक, ये सब भी बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया था ना मैंने, उससे पहले आप स्टॉक्स निकाल लो उस सेक्टर के, फिर उसके बाद उन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करो। फैन बंद करके बैठता हूँ मैं 1 घंटे, ताकि आपको आवाज अच्छे से आए। रिस्पेक्ट करो। कुछ नहीं, ऐसा ही बोल रहा था। यहाँ से देखो, ये है टीसीएस का ग्राफ, वीक लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर यहाँ से पॉजिटिव हुआ है फाइनली। यहाँ से भी आप खरीदते 4200 में, तो पैसे तो बनते ही, लेकिन वीक लग रहा है। मैं क्यों वीक पैसे में डालूं? मेरे पास तो लिमिटेड पैसे हैं, मैं तो अच्छे से अच्छी कंपनी में डालूंगा ना। मेरे पास कौन से, मैं राकेश झुनझुनवाला हूँ कि मेरे पास पैसे भरे पड़े हैं? उनके पास भी नहीं थे जब शुरू किया था उन्होंने। तो यहाँ पे देखो ये कितना स्मूथ लग रहा है, कितना स्मूथली ऊपर जा रहा है। अभी टीसीएस का आपने देखा, देख के ही मन खराब हो गया। यहाँ पे आप घुसते ये लेवल पे 1500 पे, आज 1900 है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखो आपको पता चल गया, स्टॉक सेक्टर स्ट्रांग है, स्टॉक स्ट्रांग है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो रहा है। और कितना कंफर्मेशन चाहिए? एक स्टॉप लॉस लगाओ, सोचो और ले लो एंट्री। ऐसे करके एक अपने लिए सिस्टम बना लो मार्केट में काम करने का, तब जाके आप बनोगे स्टॉक मार्केट के शहंशाह। अब आगे आप हमेशा ऐसे ही काम करना। अब अभी ना, अब जब मार्केट गिरने को हो रखा है ना, अभी अभी देखते हैं अभी क्या करना है। अब आप बोल दिए सर पीछे का तो बहुत लोग बताते हैं, आप भी बता दिए, पर मैं आगे का भी बता देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे आपको लग रहा है कि करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप अभी क्यों इतनी जल्दबाजी में हो पैसे लगाने की, कि मैं अभी लगा दूं? इसको होने दो ना करेक्ट, इसको होने दो करेक्ट। अगर ये यहाँ से करेक्ट हुआ, मान लेते हैं, माना कि x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से ये थोड़ा और करेक्ट हो गया इतना, उसके बाद ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, कभी तो ट्राई करेगा ना। हो सकता है यहीं से कल ही कर जाए। आप वेट करो, पेशेंस में रखो। एकदम सिंपल रख बना देता हूँ आपके लिए स्टॉक मार्केट, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ढैं ढैं, फिर क्या होगा? या तो ये इस हाई को तोड़ देगा,
इस इस हाई को तोड़ देगा, ब्रेक करके निकल जाएगा। ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। इस हाई को या तो ये ब्रेक कर देगा या तो फिर से नीचे गिर जाएगा। दो ही चीज तो हो सकती है मार्केट में। और क्या होगा, यहाँ से हो सकता है ये नीचे आ जाए। नीचे आएगा तो अपने जो भी स्विंग बनाएगा यहाँ उस लो को तोड़ देगा। जैसे यहाँ पे हुआ देखो, यहाँ से नीचे आया, ग्रीन कैंडल से ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर से नीचे आया और अपना लो को तोड़ दिया। ये जो है ना, लाइंस खींचना बहुत मुश्किल। ये जो स्विंग था, लाइन चार्ट करके देखो, लाइन चार्ट स्विंग दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये स्विंग है ही नहीं। तो अभी पिछला जो ये स्विंग है ये है। अब यहाँ पे आपका ब्रेक हो सकता है या ऊपर ब्रेक हो सकता है। मान लो नीचे ब्रेक हो गया, मान लो नीचे ब्रेक हो गया, तो क्या करें। जैसे ही नीचे ये ब्रेक हो जाए उसके बाद जब भी ये हायर हाई बनाना चालू करे तो यहां से देखना कि निफ्टी में कितना फॉल आया, यहां से कितना फॉल आया और वहां से मार्केट ऊपर गया। तो दूसरा कौन सा सेक्टर है जो इस हाई को पहले निकालेगा निफ्टी से या पिछले हाई को। मान लो ये निफ्टी यहां से नीचे जाने लग जाए, यहां से निफ्टी नीचे जाने लग जाए ऐसे, और कभी तो ऐसा होगा कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर जाएगा, तो ये हाई को ब्रेक करेगा निफ्टी। ऐसे ब्रेक करेगा ना कभी तो। या तो 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा लो, उसके नीचे गया तो वीक और जैसे ही ऊपर आया तो स्ट्रॉन्ग। तो जो सेक्टर पहले निफ्टी के पहले 200 दिन के ऊपर आ जाए वो स्ट्रॉन्ग। या तो ये जैसे ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो यहां से ये जब यहां आके ऊपर जाएगा तो कोई कोई सेक्टर ऐसे होंगे जो इससे पहले ही अपना पुराना, वो भी नीचे जरूर आएंगे लेकिन इससे पहले अपना पुराना हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। वो सेक्टर होंगे स्ट्रॉन्ग। नहीं तो अगर आपको ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है तो मैं जो बताया नीचे लगाओ, रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज और आपका काम खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, मार्केट ये जो इंडेक्स है खुद बताएगा कि अब मैं वीक हो गया हूँ। देखो ऑटो सेक्टर यहाँ से वीक हो गया, रियलिटी सेक्टर देखो यहाँ से वीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यहाँ से वीक हो गया। तो अभी मार्केट में तीन ही सेक्टर हैं, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी। और भी कुछ होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। मीडिया सेक्टर देखो वीक है, इतना यहाँ क्यों लूँ मैं, दूसरे सेक्टर जब अच्छे हैं। स्टॉक्स में कैसे काम करता है यहाँ देखो, पूरे एफएनओ की लिस्ट बना रखी है मैंने। अब मेरा काम बिल्कुल आसान है, मैं वीकेंड में आऊँगा, एक एक करके क्लिक करूँगा। अगर मेरा नेटवर्क साथ देगा, अगर मेरा नेटवर्क साथ देगा तो मैं तुरंत एक व्यू में पता चल जाएगा कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। कि ये देखो ये स्टॉक ऑलरेडी जीरो लाइन के पास है तो मैं क्यों खरीदूंगा। यहाँ अगर ये नीचे से जीरो के ऊपर आ रहा होता तो मैं खरीदता। अब जब ये जीरो के पास आया था और जब ये ऊपर गया तब मैं खरीदता इसको। देखो तब मेरे को कितना बड़ा मूव मिलता। कोलगेट पामोलिव का चार्ट देखो, खुल जा भाई खुल जा। नेटवर्क जी, वाईफाई स्लो है थोड़ा। आप कभी केरल आए त्रिवेंद्रम तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जरूर आए। मैं त्रिवेंद्रम में रहता हूँ, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। और त्रिवेंद्रम आए तो मुझसे जरूर मिले। यहाँ से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर है। ये चार्ट देखो आप, कब से आरएस पॉजिटिव चल रहा है और शेयर भागे पड़ा है। आइडिया के बारे में बहुत बात हो रही है अभी कुछ दिनों में कि आइडिया का स्टॉक खरीदना चाहिए, उसमें कुछ न्यूज है क्या है, देखते हैं ओपन करके जस्ट एक व्यू में देखते हैं। और आपको प्राइस एक्शन भी सिखाया मैंने कि इलेक्शन डे वाले कैंडल से आप कैसे देखते हो, वहां से देखते हैं आइडिया में क्या हो रहा है। मुझे भी देखना है, मैंने भी नहीं देखा है। यहाँ देखो ये तो वीक है, ये तो न्यूज अभी आ रही है ना इतनी अच्छी अच्छी कि इसमें ये हो गया वो हो गया, आपको खरीदना ही नहीं। ये देखो ये तो जीरो के नीचे और जीरो के नीचे ही था, यहाँ जीरो के ऊपर गया ये इलेक्शन डे के बाद तीसरे दिन, लेकिन ये तुरंत नीचे आ गया तो आप यहाँ पे निकल जाओगे। जैसे ही ये हाई के अंदर घुसा वापिस इलेक्शन डे वाले कैंडल के, आपको पता है कि दूसरे हमारे पास आईटी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। इस फर्जी स्टॉक में क्यों लगाना पैसे। यहाँ पे देखो ये एक बार के लिए स्ट्रांग हुआ यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब ये वीक हो गया, जब जीरो लाइन के नीचे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये भी इस दिन के हाई के अंदर घुस गया तो निकल जाओ। लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करके निकल जाओ, बड़ा लॉस मत होने दो। वेट मत करो मार्केट में। ज्यादातर पैसे लॉस होते हैं मार्केट में जब आप ऊपर से, जब मार्केट नीचे गिरता है तो आप और ऐड करते जाते हो या बैठे रहते हो वहां पे।
ठीक है। तो ये था पूरा लर्निंग की स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे पता करें प्राइस एक्शन देख के और इंडिकेटर देख के, और फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स को कैसे पसंद करें। ठीक है, तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस था। और फंडामेंटल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि कैसे फंडामेंटल देख के आपको पता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, डेली बनाने के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। ट्रेड विद बुक्स करके आईडी है। बहुत सारे फर्जी अकाउंट भी हैं, तो वेरीफाइड अकाउंट देख के ही करना। ऑल द